नमस्कार दोस्तों, ड्रीम अचीवर कंपटीशन क्लास यूट्यूब चैनल पर एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं आरआरबी एनटीपीसी सीबीटी 2 9 मई 2022 को सेकेंड शिफ्ट में जो क्वेश्चन पूछा गया था उसके रीजनिंग पोर्शन का चर्चा करने जा रहे हैं। तो चलते हैं पहले क्वेश्चन की ओर, जो कि कैलेंडर से रिलेटेड था। तो ये इस प्रकार था: रोशनी को ठीक से याद है कि श्रेष्ठा की वर्षगांठ गुरुवार से पहले किंतु सोमवार के बाद है। तो रोशनी को याद है कि श्रेष्ठा की वर्षगांठ गुरुवार से पहले किंतु सोमवार के बाद है। तो सोमवार के बाद हो सकता है मंगलवार को, मतलब ट्यूसडे को, फिर वेडनेसडे को, और गुरुवार से पहले तो 2 दिन, रेशमा अनुसार 2 दिन हो सकता है। कल्याण को ठीक से याद है कि श्रेष्ठा की वर्षगांठ मंगलवार के बाद, वहीं कल्याण के अनुसार मंगलवार के बाद मतलब वेडनेसडे को, किंतु शुक्रवार से पहले वेडनेसडे को और थर्सडे को हो सकता है। श्रेष्ठा की वर्षगांठ निम्नलिखित में से किस दिन है? तो देख रहे हैं कि रोशनी के अनुसार या तो मंगलवार को या बुधवार को उसका जन्मदिन था, किंतु कल्याण को याद है कि उसका जन्मदिन या तो बुधवार को या बृहस्पतिवार को हो सकता है। तो यहाँ देख रहे हैं कि कॉमन दोनों में बुधवार आ रहा है, तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा उसका जन्मदिन कब हो जाएगा? बुधवार को। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ये भी कैलेंडर से था। तो 9 मई 2022 को सेकेंड शिफ्ट में देखा गया था कि 2 क्वेश्चन कैलेंडर से पूछा गया था, और ये क्वेश्चन इस प्रकार था: वेंकट की वर्षगांठ 1 जनवरी 2012 को रविवार के दिन थी, उसकी अगली वर्षगांठ को कौन सा दिन होगा? तो अगली वर्षगांठ कब होगा? तो वो होगा 1 जनवरी 2013 को पूछ रहा था कि कौन सा दिन होगा। तो यहाँ देख रहे हैं कि ये लीप ईयर पड़ रहा है, जिसमें कि फरवरी काउंट होगा 29 दिन का, 29 डेज का फरवरी काउंट होगा। और जनरली एक साल में 365 दिन होता है। वहीं लीप ईयर की बात करें तो लीप ईयर में 366 दिन हो जाएगा। इसमें अगर 7 से भाग देंगे तो 2 एक्स्ट्रा दिन आ रहा है। तो अगर रविवार को जन्म पड़ रहा है 2012 में संडे को, तो 2013 में कब हो जाएगा? तो 2 दिन बढ़ जाएगा, तो 2013 में हो जाएगा मंडे ट्यूसडे। तो ट्यूसडे यानी मंगलवार हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, तीसरा क्वेश्चन, और ये कथन और निष्कर्ष से रिलेटेड था। क्वेश्चन इस प्रकार था कि आर पी की मान नहीं है। आर पी की मान नहीं है, माँ नहीं है। फिर कह रहा है कि पी एस की पुत्री है। पी एस की पुत्री है और एस की 3 पुत्रियां हैं, और एस की एक पुत्री तो हो गया पी, उसी प्रकार एस की एक पुत्री 3 पुत्री है, तो एक एक्स हो सकता है और एक वाई हो सकता है। 3 पुत्री इस प्रकार हो गया। तो अब निष्कर्ष दिया गया है पी आर की बहन है। पी आर से रिलेशन खोजना है। तो यहाँ पर क्वेश्चन में दे रखा था कि आर पी की मां नहीं है। इसका मतलब ये नहीं है कि बहन है या नहीं है, इसे हमें मालूम नहीं चल रहा है। तो पहला बिल्कुल गलत हो जाएगा। दूसरा कह रहा है कि एस पी की मां है। एस पी की मां है और पी के बीच रिलेशन खोजना है। यहाँ कहा गया है कि पी एस की पुत्री है। ये नहीं कहा गया है कि या तो ये माँ भी हो सकता है, ये पिता भी हो सकता है। तो ये इससे भी निष्कर्ष नहीं निकल पा रहा है, तो दोनों गलत हो जाएगा। तो यहाँ पर कह सकते हैं कि न तो निष्कर्ष 1 और न ही 2 पालन करता है। तीसरा सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ये क्वेश्चन भी कथन और निष्कर्ष से पूछा गया था, और क्वेश्चन इस प्रकार था: सभी पोशाकें शर्ट है। तो यहाँ पर हम वेन डाइग्राम बना के इसको डिस्कशन करते हैं। सभी पोशाकें, पोशाक को पी से डिनोट कर रहे हैं। सभी पोशाकें शर्ट है, शर्ट को एस से डिनोट कर रहे हैं। सभी पोशाकें शर्ट हैं। सभी शर्ट कपड़े हैं। सभी शर्ट कपड़े हैं। कपड़े के अंतर्गत सभी शर्ट हो जाएगा और पोशाक हो जाएगा सभी शर्ट के अंदर। अब निष्कर्ष निकाल रहे हैं। पहला निष्कर्ष, कुछ कपड़े पोशाकें हैं। तो हम देख रहे हैं कि कुछ कपड़े, टोटल कपड़ा वाला पोर्शन है, उसमें से कुछ कपड़ा, यहाँ पर तो कुछ कपड़ा पोशाक है, तो बिल्कुल सही हो जाएगा। दूसरा निष्कर्ष देख रहे हैं कि सभी शर्ट पोशाकें हैं। सभी शर्ट पोशाकें हैं। पोशाक तो इतना शर्ट है, किंतु ये शर्ट सब
पोशाक नहीं है, तो कह सकते हैं कि सभी शर्ट पोशाकें नहीं है, तो दूसरा गलत हो जाएगा। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा केवल निष्कर्ष एक पालन करता है, ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, और ये भी कथन और निष्कर्ष से पूछा गया था। और क्वेश्चन इस प्रकार था कि एक प्रश्न और उसके बाद 2 कथन 1 और 2 दिए गए हैं, बताएं कि कौन से कथन प्रश्न का उत्तर देने के लिए पर्याप्त है या आवश्यक है। तो प्रश्न इस प्रकार है कि सुजाता की वर्षगांठ किस दिन है। तो मालूम करना है कि सुजीता का वर्षगांठ किस दिन है। कथन दिया गया है, टॉम को ठीक से याद है कि उसकी वर्षगांठ मंगलवार के बाद किंतु शनिवार से पहले है। तो मंगलवार के बाद तो हो सकता है वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, किंतु शनिवार से पहले है तो फ्राइडे तक संभावना हो सकता है। दूसरा निष्कर्ष दे रहा है कि दूसरा निष्कर्ष दे रहा है कि अनु को ठीक से याद है कि उसकी वर्षगांठ गुरुवार से पहले किंतु सोमवार के बाद है। सोमवार के बाद या तो ट्यूसडे, गुरुवार से पहले किंतु सोमवार के बाद या तो ट्यूसडे या वेडनेसडे, और गुरुवार से पहले कह रहा है तो वेडनेसडे हो सकता है। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि प्रश्न का उत्तर देने के लिए दोनों कथन की जरूरी पड़ रहा है। तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा, कौन सा आएगा कॉमन, तो वेडनेसडे कॉमन आ रहा है इसमें, तो वेडनेसडे हमारा सही उत्तर हो जाता। तो पूछ रहा है कि कौन सा डाटा पर्याप्त है, तो कह सकते हैं कि कथन 1 और कथन 2 एक साथ मिलकर प्रश्न का उत्तर देने के लिए पर्याप्त है। तो राइट आंसर हो जाएगा पहला ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ये भी कथन और निष्कर्ष से रिलेटेड था, और क्वेश्चन इस प्रकार था कि सभी ऑर्किड फूल है। यहाँ भी डायग्राम बनाते हैं, सभी ऑर्किड फूल है, फूल को एफ से डिनोट करते हैं। कुछ ऑर्किड सुंदर है, तो ऑर्किड का कुछ भाग सुंदर ब्यूटीफुल बी से डिनोट करते हैं, सुंदर है। निष्कर्ष कह रहा है पहला, कुछ फूल सुंदर है, कुछ फूल सुंदर है, तो कह सकते हैं कि ये कुछ हो गया फूल का भाग और ये सुंदर दोनों कॉमन है, तो कह सकते हैं कुछ फूल सुंदर है, ये सही हो जाएगा। दूसरा कह रहा है कि सभी सुंदर फूल है, सभी सुंदर नहीं, कुछ फूल सुंदर है, बल्कि ये सब तो सुंदर नहीं है, ये फूल सब सुंदर नहीं है, तो कह सकते हैं कि दूसरा निष्कर्ष बिल्कुल गलत है। तो कह सकते हैं कि केवल एक निष्कर्ष पालन करता है, सही हो जाएगा पहला ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, और ये भी क्वेश्चन इस प्रकार पूछा गया था, दी गई जानकारी का ध्यानपूर्वक अध्ययन करें और पूछे गए प्रश्न का उत्तर दें। प्रशासन ने स्कूल में शिक्षक के चयन के लिए निम्नलिखित मानदंड निर्धारित किए हैं, उम्मीदवारों को निम्नलिखित मानदंडों को पूरा करना चाहिए। पहला है कि कम से कम 50% अंकों के साथ स्नातक होना चाहिए। दूसरा है एक अर्ह शिक्षा स्नातक की डिग्री होनी चाहिए। तीसरा है कि 1 जुलाई 2021 को उसकी आयु 21 वर्ष से कम और 32 वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिए। और चौथा कह रहा है कि शिक्षा में परा स्नातक उम्मीदवार के लिए स्कूल बोर्ड ऊपरी आयु सीमा में छूट दे सकता है। तो अब इस प्रकार क्वेश्चन पढ़ते हैं। अब राहुल वर्मा एक प्रतिष्ठित स्कूल में पढ़ा रहे हैं, वह प्रथम श्रेणी स्नातक है। वह 23 वर्ष के थे जब उन्होंने पिछले स्कूल में शिक्षक के रूप में नौकरी शुरू की थी, उन्होंने बीएड भी किया है। तो यहाँ पर देख रहे हैं कि राहुल वर्मा एक प्रतिष्ठित स्कूल में पढ़ा रहे हैं, मतलब टीचर है, राहुल वर्मा टीचर है, वह प्रथम श्रेणी स्नातक है। तो प्रथम श्रेणी स्नातक का मतलब 60% अंक के साथ ग्रेजुएशन पास होंगे, तो कम से कम 50 अंक के साथ स्नातक होना, इसको तो सेटिस्फाई करता है। मगर दूसरा कह रहा है कि एक अर्ह शिक्षा स्नातक की डिग्री होनी चाहिए, ये भी सेटिस्फाई कर रहा है क्योंकि उन्होंने बीएड भी किया है। और तीसरा कह रहा है कि एज 21 साल से 32 साल के बीच होनी चाहिए, मगर राहुल वर्मा की हमें वर्तमान आयु नहीं मालूम है क्योंकि वह 23 वर्ष के थे जब उन्होंने पिछले स्कूल में शिक्षक के रूप में नौकरी की थी। तो यहाँ पर कब नौकरी की थी यह स्पष्ट नहीं है, अतः तीसरे मानदंड को कह सकते हैं कि हमें नहीं मालूम है। तो कह सकते हैं कि दिए गए आंकड़े निर्णय लेने के लिए पर्याप्त नहीं है, पहला राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, और ये ब्लड रिलेशन से क्वेश्चन पूछा गया था, जो कि थोड़ा लेंथी टाइप का पूछा गया था। और ये क्वेश्चन इस प्रकार का था कि Y1Z का अर्थ है कि YZ की बहन है, Y2Z का अर्थ है कि YZ का पति है, Y3Z का अर्थ है कि YZ की पुत्री है, Y4Z का अर्थ है कि YZ की माँ है, Y5Z का अर्थ है कि YZ का भाई है। उस विकल्प का चयन करें जो निम्नलिखित व्यंजक में प्रश्न चिन्ह
के स्थान पर आकर यह स्थापित कर सकता है Cl की संतान है। तो देखते हैं क्वेश्चन को इस प्रकार सॉल्व करते हैं। U4L है और 4 का मतलब होता है कि YZ की माँ है, उसी प्रकार UL की माँ हो जाएगा। क्वेश्चन के अनुसार UL की माँ हो गया। फिर आगे चलते हैं। 2 दिया गया L2G, इसका अर्थ होता है कि YZ का पति है, तो कह सकते हैं कि LG का पति है। तो LG का क्या हो गया, पति हो गया। फिर G4M है, इसका मतलब हो गया YZ की माँ, इसी प्रकार GM की माँ है, तो कह सकते हैं कि G माँ है किसकी, M की। फिर एक कह रहा है कि YZ की बहन है, तो उसी प्रकार MO की बहन है, MO की बहन है। तो अब हमें रिलेशन यहाँ पर Cl की संतान है, तो Cl की संतान तभी हो सकता है जब वह O से किस प्रकार संबंधित होगा, या तो भाई होगा या तो बहन होगा। तो कह सकते हैं कि भाई और बहन कौन कौन से ऑप्शन में है, तो या तो 1 से रिलेटेड होगा या 5 से, क्योंकि 1 में बहन है और 5 में भाई है, तो 1 या 5 कितना हो जाएगा, या तो 1 या 5। तो राइट आंसर हो जाएगा तीसरा सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, और ये भी क्वेश्चन कोडिंग डिकोडिंग से इस प्रकार समझाया गया था। स्पीक आउट योर माइंड को SRTWBLCA लिखा जाता है। योर रिजल्ट्स आर आउट SRPUENTW लिखा जाता है। माइंड योर रिजल्ट्स को TWCAPU लिखा जाता है। दी गई कूट भाषा में आर आउट के लिए क्या कूट होगा, तो आर आउट का कूट हमें निकालना है, आर आउट का कूट निकालना है। तो देखते हैं आर आउट कहाँ का है। तो देख सकते हैं कि यहाँ आर आउट है और यहाँ पर योर रिजल्ट्स दोनों कॉमन पड़ रहा है, तो सीधा योर रिजल्ट्स को इसमें से अगर हटा देंगे तो दोनों में कॉमन देखते हैं, तो TW और एक PU दोनों कॉमन को हटा देंगे तो योर रिजल्ट इसमें से ख़त्म हो जाएगा। तो आर आउट का कूट हमें मालूम हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा SREN। तो राइट आंसर हो जाएगा दूसरा ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। उसी प्रकार अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, और क्वेश्चन इस प्रकार का है कि एक निश्चित कूट भाषा में ऑलवेज ब्रिंग योर मेडिसिन को ये सी उट ओह लिखा जाता है। तो यहाँ पर भी मैं पहले देखता हूँ कि मुझे क्या निकालना है। तो आप यहाँ क्या निकालना है, तो ऑलवेज बेस्ट मेडिसिन्स। तो पहले यहाँ रिलेशन खोजेंगे ऑलवेज बेस्ट। तो ऑलवेज बेस्ट इस पैराग्राफ में आ रहा है, ऑलवेज बेस्ट। तो योर फ्रेंड इसमें मिल रहा है, तो फ्रेंड के लिए क्या हो जाएगा, दोनों में कॉमन देख रहे हैं, तो MG। तो फ्रेंड के लिए क्या हो जाएगा, MG कूट। उसी प्रकार बेस्ट के लिए देखते हैं, ऑलवेज बेस्ट फ्रेंड के लिए MG। योर के लिए देखते हैं ऊपर से, ऑलवेज योर मिल रहा है, तो ऑलवेज योर। फिर यहाँ पर योर यहाँ है, तो योर के लिए देखते हैं, योर के लिए क्या आ रहा है, दोनों में कॉमन, तो UT आ रहा है, YOUR। योर के लिए क्या आ रहा है, UT। तो इसमें से UT और MG दोनों को कट कर देंगे तो क्या आ जाएगा, जो और SI। जो SI दो ऑप्शन में आ रहा है। फिर अब किस चीज़ का निकालेंगे, फिर मेडिसिन्स का निकालेंगे। दो हम निकल गए, फिर मेडिसिन्स के लिए देख रहे हैं क्या होगा कूट। मेडिसिन्स यहाँ है, तो ऑलवेज ब्रिंग योर। ऑलवेज योर दोनोन में कॉमन आ रहा है, ऑलवेज योर देख रहे हैं दोनों में क्या कॉमन है, तो UT कट गया। उसके बाद SI कट गया। अब ब्रिंग यहाँ कॉमन आ रहा है, तो इसमें क्या आ रहा है कॉमन, MG TDYE। तो YE कट गया, तो क्या हो गया, मेडिसिन्स के लिए ओह बच गया। तो राइट आंसर हो जाएगा ओह SI जो, राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, और यही कोडिंग डिकोडिंग से रिलेटेड क्वेश्चन था। इस प्रकार था, एक निश्चित कूट भाषा में
COULD कुड को BNTKYC लिखा जाता है और मार्जिन को LZQFHM लिखा जाता है। उसी कुछ भाषा में MOULDING मोल्डिंग को किस प्रकार लिखा जाएगा। तो देख रहे हैं कि C से एक कम हो रहा है B, फिर O से एक कम हो रहा है N, फिर U से एक कम हो रहा है T, फिर L से एक कम हो रहा है K, फिर D से एक कम हो रहा है C। इसमें भी सेम उसी प्रकार दोहराया गया है। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा M से एक पीछे L, O से एक पीछे N, फिर U से एक पीछे T। 3 में स्पष्ट हो गया LNT पहला ऑप्शन में आ रहा है, सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं और वो क्वेश्चन इस प्रकार था कि यदि पेंसिल को पेन कहा जाता है, पेन को छाता कहा जाता है, छाता को पुस्तक कहा जाता है, पुस्तक को रूलर कहा जाता है और रूलर को कंप्यूटर कहा जाता है, तो हम वर्षा से बचने के लिए किसका उपयोग कर सकते हैं। तो यहाँ पर देखते हैं कि छाता को पुस्तक कहा जाता है और वर्षा से बचने के लिए हम लोग किस चीज़ का इस्तेमाल करते हैं, तो छाता का इस्तेमाल करते हैं। लेकिन क्वेश्चन के हिसाब से छाता को क्या कहा जाता है, पुस्तक कहा जाता है। तो वर्षा से बचने के लिए किसका इस्तेमाल करेंगे, पुस्तक का। तो राइट आंसर हो जाएगा पुस्तक, ऑप्शन नंबर 14 सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ये क्वेश्चन भी कोडिंग डिकोडिंग से था और इस प्रकार इसमें भी देखते हैं Q और U के रिलेशन खोजते हैं। QRST, फिर UVWXYZ, Q इस प्रकार 3 घट गया यहाँ पर। तो यहाँ पर उस प्रकार चलेंगे MNOPQ, फिर E के बाद 3 जाएंगे तो EFGH, तो एक हो जाएगा I, फिर अगला हो जाएगा JKLM, तो फिर हो जाएगा N। उसी प्रकार यहाँ पर 3 पीछे जाएगा तो BAZ करेंगे तो यहाँ पर Y हो जाएगा। तो राइट आंसर हो जाएगा दूसरा सही हो जाएगा। पैटर्न इस प्रकार था -3 और फिर MNOP फिर +3, इस प्रकार का पैटर्न था। तो राइट आंसर हो जाएगा दूसरा। फिर अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ये क्वेश्चन भी उसी प्रकार से पूछा गया है और क्वेश्चन इस प्रकार है कि EB, तो कह सकते B, फिर बीच में क्या चीज़ का आ रहा है CDEYZAB V, इस प्रकार आ रहा है। तो देखते हैं कौन सा सीरीज पूरा, इसमें भी देखते हैं BCD भी। तो L से 3 पहले क्या हो जाएगा I, फिर JKL, फिर LMNO हो जाएगा तो G से 2 पहले, फिर हो जाएगा D के बाद EFG होता है, फिर P तो 3 पहले आएंगे तो MNOP राइट आंसर हो जाएगा। तो ये दूसरा ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन इस प्रकार था कि शब्द डॉल्फिन में ऐसे कितने अक्षर युग्म आगे और पीछे दोनों दिशाओं में मौजूद है जिनके बीच शब्द में उतने ही अक्षर है जितने उनके बीच अंग्रेजी वर्णमाला के क्रम में है। तो यहाँ पर देखते हैं, लिखते हैं इसको DOL PHIN। इस प्रकार एक क्वेश्चन 10 मई को भी शिफ्ट 1 में पूछा गया था। तो देखते हैं डॉल्फिन अंग्रेजी के हिसाब से चलते हैं DEFGH, तो वर्णमाला के हिसाब से अंतर के हिसाब से ये हो गया, क्योंकि EFGH अगर इसको EFGH मान ले तो एक रिलेशन यहाँ आ गया, फिर HI का एक रिलेशन आएगा, H के जस्ट बाद I होता है एक, तो HI, फिर LMNOP ये नहीं होता है, फिर OPQ नहीं होता है, DEFGHI एक D से I का भी एक रिलेशन आएगा 3, फिर बोल रहा है कि दोनों दिशाओं में। अब इधर से देख रहे हैं NOPQRST नहीं आएगा, PQR नहीं आएगा, HIJKL एक यहाँ से भी एक रिलेशन आ रहा है वर्णमाला के हिसाब से, फिर HIJKL नहीं आ रहा है। तो कितना हो जाएगा 1 2 3 1 4, तो 4 सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं और क्वेश्चन इस प्रकार का था, फिलिंग द ब्लैंक्स था और इस प्रकार था A-BCA -CA फिर डैश फिर B-ABC। अक्षरों के उस संयोजन का चयन कीजिए जिसे दी गई श्रृंखला के रिक्त स्थानों में क्रमिक रूप से रखने पर श्रृंखला पूर्ण हो जाएगी। तो यहाँ पर देखते हैं, पहले टोटल टर्म निकालेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
13, 14, 15, 16। तो 16 है तो यहाँ पर कितना का पैटर्न हो सकता है? 4 इंटू 4 का। 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 फिर 4, 1 2 3 4। अब यहाँ पर देखते हैं, पहला पर ए, यहाँ पर तीसरा में बी आ रहा है, यहाँ पर देखते हैं दूसरा में ए आ रहा है, तो यहाँ पर ए आ जाएगा, तो यहाँ हो जाएगा ए। फिर यहाँ पर देखें दूसरा में ए, फिर उसके बाद क्या आ रहा है? तीसरा नंबर पर बी, तो ए बी, उसी प्रकार ए, तो यहाँ पर ए, फिर सी, तो सी, फिर यहाँ पर आ जाएगा ए, तो यहाँ पर ए, तो राइट आंसर हो जाएगा ए बी ए सी ए। पहला आंसर सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं और ये भी वर्णमाला से पूछा गया था। अंग्रेजी वर्णमाला क्रम में आधार पर REM का IVN से वही संबंध है जो DOH का WLS से है। उसी पैटर्न का पालन करते हुए KEY के संबंध है। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि जब वर्णमाला लिखते हैं तो दोनों को जोड़ने के बाद 27 आ रहा है, क्योंकि R का 18, I का 9, 27, फिर E का 5, V का 22, 22 में 27, M का 13, N का 14, 27 होना चाहिए। कह सकते हैं कि उसी प्रकार KEY को वर्क करेंगे तो K का अपोजिट देखते हैं KL M, फिर हो जाएगा NOP, तो K का अपोजिट हो जाएगा P, E का अपोजिट V, Y का अपोजिट हो जाएगा, यहाँ पर लिखते हैं A B, और यहाँ लिखते हैं Y Z, तो Y का अपोजिट कितना हो जाएगा? B हो जाएगा, तो PBB राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर दूसरा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं और क्वेश्चन मैथमेटिकल ऑपरेशन से पूछा गया था और क्वेश्चन इस प्रकार था, दिए गए समीकरण को सही करने के लिए किन दो चिन्हों को आपस में बदल जाना चाहिए। तो इस टाइप के क्वेश्चन में पहले हम रणनीति बनाते हैं कि अगर भागा और गुना को करेंगे तो गुना की जगह अगर भाग आ जाएगा तो 8/3 तो बटा में आ जाएगा, तो इसको पहले छांट देंगे। देखते हैं कि इस बार के क्वेश्चन में थोड़ा दिमाग लगाकर चेक करेंगे कि माइनस की जगह अगर भागा आया जाए तो यहाँ पर पूर्णांक में नहीं होगा। तो देखते हैं इसको पहले ट्राई करके। 12/4 तो 3 प्लस 8 × 3 24, और भाग की जगह माइनस कर देंगे 7, 24 3 27 - 7 20 आ गया, तो हम जान गए कि राइट आंसर हो जाएगा तीसरा, भागा को माइनस से बदला जाना चाहिए, तो समीकरण संतुष्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं और क्वेश्चन इस प्रकार का था कि तीनों संख्या समूहों में समान पैटर्न का पालन किया जाता है। दिए गए विकल्पों में से उस संख्या का चयन कीजिए जो तीसरे संख्या समूह में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर आ सकती है। तो इस प्रकार है 15, फिर 8, फिर 12, फिर 10, फिर 26, फिर 6, फिर 13 = 12। तो हम देखते हैं 15 8 120 भागा 12 10, 26 6 156 भागा 13 12, उसी प्रकार 11 × 12 करेंगे और उसमें 4 से इस प्रकार फॉलो कर रहा है भागा। दोनों को पहले गुना करेंगे फिर भाग करते हैं, तो इस प्रकार का समीकरण हो जाएगा 11 बढ़िए 132 भागा 4, 4 × 12 1 पर 2 12, 4 × 12, तो राइट आंसर हो जाएगा 33, राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ये क्वेश्चन भी उसी प्रकार का पैटर्न से पूछा गया था। निम्नलिखित में से 3 युग्म एक समान पैटर्न का पालन करते हैं और इस प्रकार का एक समूह बनाते हैं कि उस संख्या समूह का चयन करें जो उस समूह से संबंधित नहीं है। तो यहाँ पर देख रहे हैं कि सब जगह Q सभी जगह दिया गया है। 6 है तो यहाँ पर 5 का Q गया है, मतलब एक कम करके Q दे दिया गया है। 9 है तो 8 का Q दे दिया गया है। फिर उस प्रकार 10 है तो 9 का Q दे दिया गया है, मगर यहाँ पर 7 का Q दे दिया गया 343। अगर पैटर्न के हिसाब से चलते तो यहाँ पर 64 होना चाहिए, तो यही हमारा राइट आंसर हो जाएगा, जो कि पैटर्न का पालन नहीं कर रहा है, गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं और क्वेश्चन ये इस प्रकार पूछा गया था कि 132, 129, 124, 117, 108 और प्रश्नवाचक चिन्ह के जगह पर
क्या होगा। तो हम देख रहे हैं कि यहाँ पर कम रहा है, कितना कमा तो -3, फिर इधर गया तो 24 5 29 -5, फिर इधर गया तो -7, फिर 117 से 108 पर आते हैं तो -9 हो रहा है। उस प्रकार अगर पीछे जाएंगे तो 2 2 बढ़ रहा है माइनस के अनुसार, तो -11 हो जाएगा। तो राइट आंसर हो जाएगा 97। चौथा आंसर सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, और क्वेश्चन ये सीटिंग से रिलेटेड था, सीटिंग अरेंजमेंट से। क्वेश्चन इस प्रकार पूछ रहा है कि उत्तर की ओर मुख किए हुए 25 व्यक्तियों की पंक्ति में केशव का स्थान दाएं से 7वां है। तो इधर दाहिना होता है और इधर बायां लेफ्ट होता है, लेफ्ट राइट। यदि तेजा के बाईं ओर 7वें स्थान पर है, यदि तेजा केशव के बाईं ओर 7वें स्थान पर है, तो कह रहा है कि 25 व्यक्तियों की एक पंक्ति है, 25 व्यक्तियों की पंक्ति में केशव का स्थान दाएं सिरे से 7वें है। तो इधर से केशव का स्थान कितना है, 7वां है केशव का स्थान। अब कह रहा है कि यदि तेजा केशव के बाईं ओर से 5वें स्थान पर है, और चूंकि केशव उत्तर की ओर घुमा हुआ है तो बायां उसका इधर हो जाएगा। तो बाएं से 5वें स्थान पर है तो हो जाएगा 5 स्थान बाद जाएगा तो कितना हो जाएगा, 12वें स्थान पर हो जाएगा। कौन हो जाएगा 12वें स्थान पर, केशव हो जाएगा। तो पूछ रहा है पंक्ति के बाएं सिरे से, तो लेफ्ट साइड से पूछ रहा है तेजा का कौन सा स्थान है। तो मालूम है हमें कि टोटल पंक्ति में 25 आदमी है, जिसमें से कि केशव दाहिने साइड से 12 पर है, तो बायां साइड से कितना हो जाएगा, -12 13, और इसमें से 1 ऐड कर देंगे तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा 14वां स्थान पर हो जाएगा लेफ्ट साइड से। ऑप्शन नंबर चौथा सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, और क्वेश्चन इस प्रकार पूछा गया था, एक कक्षा में 42 विद्यार्थी हैं, यदि कृतिका का स्थान शीर्ष से 18वां है तो नीचे से उसका स्थान कौन सा हो जाएगा। यहाँ पर ऊपर से दे रखा है कि ऊपर से कृतिका का स्थान कौन सा है, 18वां। तो नीचे से पूछ रहा है नीचे से स्थान कौन सा हो जाएगा। तो यहाँ टोटल स्टूडेंट्स कितने हैं, 42, और ऊपर से अगर माइनस कर देंगे तो आएगा 23। इस टाइप क्वेश्चन में एक जोड़ देते हैं तो हो जाएगा 24। कितना आएगा, 24 + 1 25वां स्थान पर हो जाएगा। राइट आंसर चौथा ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, और ये भी क्वेश्चन सीटिंग अरेंजमेंट से ही पूछा गया था। क्वेश्चन इस प्रकार था कि यदि दिए गए अनुक्रम को उल्टे क्रम में लिखा जाए तो कौन सा घटक दाएं सिरे से 10वें घटक के दाईं ओर 7वें स्थान पर होगा। तो इसको उलट अगर देंगे तो दायां इधर आ जाएगा और बायां आ जाएगा इधर। अब कह रहा है कि तो कौन सा घटक दाएं सिरे से, तो दाएं सिरा इधर अब हो गया 10वें घटक। तो 10वें घटक देखते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। 10वां घटक पर कौन आ गया, 3 आ गया, 3 आ गया के दाईं ओर से। तो दायां इधर है तो इधर ही जाएंगे 7वें स्थान। तो फिर 1 2 3 4 5 6 7, तो क्या हो जाएगा, प्लस आ जाएगा। राइट आंसर हो जाएगा प्लस। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, और वो डायरेक्शन से रिलेटेड था। और क्वेश्चन इस प्रकार था कि रेखा पूर्व की ओर मुख करके खड़ी थी। तो यहाँ पर पहले डायरेक्शन के क्वेश्चन में पहले डायग्राम खींच लेते हैं, नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट। रेखा पूर्व की ओर खड़ी थी, मतलब पूर्व की ओर खड़ी है रेखा। फिर वह 90 डिग्री दाएं मुड़ती है। तो पूर्व की ओर खड़ी होगी तो दाएं उसका इधर होगा और बाएं इधर हो गया। तो दाएं 90 डिग्री घूमती है, मतलब दक्षिण दिशा की ओर आ गई है। 90 डिग्री दाएं मुड़ी, और फिर वामावर्त मतलब लेफ्ट हैंड की दिशा में 45 डिग्री मुड़ी। तो अब आ जाएगा यहाँ पर उसका डायरेक्शन रेखा का। फिर वह दक्षिणावर्त दिशा में, फिर दाहिने दिशा में दक्षिणावर्त दिशा में 90 डिग्री मुड़ी। तो फिर 90 डिग्री मुड़ के दक्षिणावर्त दिशा में, अब उसका मुख की दिशा में है तो उसका मुख की दिशा में हो जाएगा साउथ वेस्ट, मतलब दक्षिण पश्चिम दिशा में। ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, और ये भी क्वेश्चन भी डायरेक्शन से ही रिलेटेड था। क्वेश्चन इस प्रकार का था कि रूपाली एक खास रास्ते से अपने घर से ऑफिस जाती है। प्रारंभ में वह उत्तर की ओर 17 किलोमीटर चलती है। तो
क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। नॉर्थ, साउथ, ईस्ट, वेस्ट। वह उत्तर की ओर 17 किलोमीटर चलती है। तो पहले 70 किलोमीटर चली उत्तर की ओर, फिर अपने दाईं ओर पूर्व की ओर मुड़ती है। दाईं ओर मुड़ी मतलब पूर्व की ओर मुड़ी, और 15 किलोमीटर चलती है। तो फिर वह कितना चला? 15 किलोमीटर चलती है। यहाँ से वह पुनः दाएं मुड़ती है और 17 किलोमीटर चलती है। फिर अगर दाहिना मुड़ेगा तो वो वेस्ट की ओर मुड़ेगा, 17 किलोमीटर चलेगा तो वो यहाँ पहुँच जाएगा। क्योंकि दोनों समान है तो इस रेखा पर चली आएगी। 17 किलोमीटर चलती है। अब वह दाएं मुड़ती है, अब वह बाएं मुड़ती है। तो दक्षिण दिशा में तो उसका बायां इधर हो जाएगा और दाहिना इधर हो जाएगा। तो बायां मुड़ती है और 7 किलोमीटर चलती है। तो बायां इधर मुड़ी और 7 किलोमीटर और चल ली और अपने ऑफिस पहुंच जाती है। तो उसका ऑफिस यहाँ हो जाएगा। और चली थी कहाँ से रेखा? तो यहाँ से। वह अपने घर से किस दिशा में और कितने किलोमीटर दूर है? तो घर से किस दिशा में है? तो पूर्व की ओर है। और दूरी कितना हो जाएगा? तो 15 प्लस 7, तो 22 किलोमीटर पूर्व राइट आंसर हो जाएगा। तो ये रहा टोटल 28 क्वेश्चन का एनालिसिस। अगले वीडियो में मैं पजल में जो क्वेश्चन छूट गया था 8 क्वेश्चन का एनालिसिस करेंगे, क्योंकि वीडियो ज़्यादा बड़ा नहीं हो जाए इसलिए यहाँ पर महत्वपूर्ण क्वेश्चन का सॉल्व कर दिए हैं। और पजल के लिए अलग वीडियो बनाएंगे। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें, और साथ ही अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, और ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर करें। इस प्रकार की वीडियो अगर और आप पाना चाहते हैं तो अपने दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर करें। धन्यवाद।